नहीं निकलने की अपील। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में राज्य लगातार बढ़ रहा आगे। अब तक 47 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। कल वैक्सीनेशन का मेगा अभियान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल झारखंड समेत पूरे देश में वर्चुअल माध्यम से आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मुख्य समारोह को करेंगे संबोधित। और मानसून की लगातार हो रही बारिश से राज्य की लगभग सभी नदियां उफान पर। जनजीवन पर भी पड़ा असर। 25 जून तक मौसम में बदलाव के संकेत नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब झारखंड समेत पूरे देश में थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि इसके बावजूद लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज राज्य भर में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी दुकान प्रतिष्ठान बंद हैं। कोई वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर सके, इसके लिए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे बिना वजह घरों से बाहर न निकलें, अन्यथा उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह संपूर्ण लॉकडाउन कल शाम 4 बजे से ही शुरू हो चुका है और कल सवेरे 6 बजे तक जारी रहेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है, जो 38 घंटे का लॉकडाउन है और ये दूसरा हफ्ता है जब जो वीकेंड का लॉकडाउन है वो राज्य में प्रभावी है। और हम देख सकते हैं हमारे पीछे जो सड़कों की तस्वीर है वो पूरी तरह से दिख रहा है कि लोग जो है वो जागरूक नागरिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। सड़कें सुनसान हैं और यदा कदा जो लोग भी अगर निकल रहे हैं सड़कें पर तो उनको द्वारा देखिए पुलिस, हमारे पीछे पुलिस के जवान आपको दिख रहे हैं सड़क पर, उनसे बाकायदा पूछताछ की जा रही है कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और जिनके पास वैलिड रीजन है सड़क पर निकलने का उन्हें ही बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है। तो लगातार कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए राज्य स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान शनिवार की शाम 4 बजे के बाद से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन राज्य में लगाया गया है। और उसका असर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सड़कें जो सब व्यस्त से व्यस्त इलाका जो होता है वहां पर भी इक्का दुक्का वाहन ही सड़कों पर नजर आ रही हैं और सड़कें पूरी तरह से सुनसान है। तो लोग निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं और इसी तरह से उम्मीद की जा रही है कि लोग कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में अपना योगदान दें, सड़कों पर बेवजह बाहर ना निकलें और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण के चेन को आसानी से तोड़ा जा सके। और लगातार राज्य में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है वो भी घट रहा है। तो ऐसे में लोगों को अब लापरवाह होने की जरूरत नहीं है और सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए साथ ही साथ जो कोविड बिहेवियर है उसका भी निश्चित तौर पर पालन करें तो निश्चित तौर पर ये जो लगातार कोरोना संक्रमण का चेन घट रहा है उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 58,419 नए मामले दर्ज किए गए हैं। में 60,753 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 97,743 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 12वें दिन देश में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 1 लाख से कम दर्ज की गई।
सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर 7,60,019 हो गई है। ये 74 दिनों के बाद हुई सबसे ज्यादा कमी है। लगातार 37वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है। इधर झारखंड में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में 135 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इसी अवधि में 305 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। इस प्रकार राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3,37,667 तक पहुंच गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या केवल 1,639 रह गई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर राज्य में 98.04% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इधर कोविड टीकाकरण के मामले में राज्य अब अहम मोड़ पर पहुंच गया है। अब तक यहां 47,53,597 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि 8,96,300 लोगों को टीके का दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। कल एक दिन में 90,000 से ज्यादा को पहली और 18,000 से अधिक लोगों को टीके का दूसरा डोज दिया गया। दरअसल राज्य में फिलहाल टीकाकरण के लिए 3 दिवसीय वीकेंड अभियान चल रहा है। आज इसके समापन के बाद कल झारखंड टीकाकरण के देशव्यापी मेगा अभियान का हिस्सा बनेगा। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत अब तक देश में 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 20,49,000 से अधिक लाभार्थियों ने शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। टीकाकरण अभियान के 155वें दिन 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में तीसरे चरण के तहत 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के लोगों को अब तक 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जांच, पहचान, इलाज और कोविड के अनुरूप बर्ताव के साथ साथ टीकाकरण भी इस महामारी के प्रकोप को रोकने और इससे संबंधित व्यवस्था के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। दुमका जिले में कोरोना से जंग में टीकाकरण अब जन अभियान बन चुका है। इसका सुखद परिणाम भी सामने आने लगा है। सुदूर गांव में भी 100% लोगों ने टीका लगवाकर कोरोना महामारी से खुद को सुरक्षित कर लिया है। ऐसा ही एक गांव है मसलिया प्रखंड का गोवासोल। पेश है एक रिपोर्ट। ये है दुमका जिले के मसलिया प्रखंड का गोवासोल गांव। यूं तो यह एक आम गांव है, मगर कोरोना से जंग में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर यह खास बन गया है। मुख्य सड़क से 4 किलोमीटर दूर इस गांव में गर्भवती महिलाओं को छोड़कर पूरी आबादी ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। विमला देवी नाम, हमें टीका একবার নিয়েছি তো আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। আর আমাদের ঘরের লোক আছে, ওরা বাকি আছে, ওদেরকে নিতে বলবো, লিয়া হবে। আমার নাম ভালো আছি, টিকা নিয়েছিল, তারপরে সব ঠিকই এখন ভালো আছে। আর গ্রামের সব লোক বলা হবে যে না ভালোই আছে, ভালোই থাক। इस उपलब्धि के पीछे संघर्ष की कहानी भी छुपी है। गांव में बड़ी आबादी आदिवासी और मुस्लिम समाज की है। को लेकर ग्रामीणों में कई तरह की भ्रांतियां थी। अफवाह यह भी थी कि टीका लगाने से मौत हो जाती है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया। जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी से लेकर गांव की सहिया और सेविका तक ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। जैसे कि वैक्सीनेशन में जैसे कोरोना बहुत बढ़ रही थी, ये महामारी बीमारी है, इसके लिए जैसे कि सरकार ने वैक्सीनेशन निकाला, इसके लिए महिला तो बहुत डर रही थी, महिला सबसे ज़्यादा डर रही थी। इसको बहुत तरह से समझाना पड़ा। पहले तो बहुत जन से भी डर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे क्या कि नहीं लेंगे, ये सरकार निकाला गया है कि जनसंख्या घटाने के लिए। तो हम लोगों ने इतना उनको समझाया, 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़ जाके घर घर में समझाए। और यहाँ पर जो आंकड़ा है मतलब ठीक से चल रहा है। जैसे कि
गर्भवती है 11, उसके बाद धात्री माता है 21, उसके बाद 416 18 से प्लस है 44 तक। ग्रामीणों को गांव की इस उपलब्धि पर आज फक्र है। ग्रामीण भी मानते हैं कि पहले टीका लेने में वे डर रहे थे, लेकिन जब टीका लिया तो कोरोना से सुरक्षित होने का आत्मविश्वास उनमें आया है। हम दोनों वैक्सीन ले लिए हैं। कोई बोल रहा था, डरा रहा था, तो हम उसका बात नहीं सुने, हम अपने मन से वैक्सीन ले लिए। तो कुछ दिन के बाद मैंने वैक्सीन अभी हमारे गांव में ही स्कूल में ही कैंप लगा था, तो कैंप में हमने वैक्सीन लिया और हमारे पूरे परिवार ने लिया। मेरा घर में 5 सदस्य है, तो 5 में 4 ले लिए, 1 बाकी है, गर्भवती है, इसीलिए गर्भवती को नहीं दिया गया। गोवासोल मध्य विद्यालय के प्राचार्य माणिक पाल बताते हैं कि ग्रामीणों को समझाना आसान, मगर सबके सामूहिक प्रयास से यह काम संभव हुआ और आज इस गांव ने टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। फिर हमारे जिला से डीसी मैम, प्रखंड से हमारे पदाधिकारी, हमारे ग्राम के सहिया, उनके बाद पोषण सखी, सेविका, हमारे शिक्षकगण सभी मिलकर के एक अभियान चलाया और इस अभियान के दौरान यहाँ आज 100% वैक्सीनेशन का काम हो गया है। कहूँ और यहाँ पर शुरू में परेशानी टीकाकरण को लेकर के हुई, लेकिन बाद में सब बताने के बाद, समझाने के बाद लोग समझने लगे और टीकाकरण यहाँ पे अच्छा ही रहा। डीसी मैम खुद यहाँ पे आई थी निरीक्षण करने और देखी, और लोगों ने बाद में अच्छी तरह से वैक्सीनेशन करवाया। बहरहाल जागरूकता के सामूहिक प्रयास का असर यह रहा कि इस गांव के लोगों ने तमाम अफवाहों को झुठलाकर न केवल टीके लगवाए, बल्कि वे आज दूसरे गांव के लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। अब राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी कोविड टीकाकरण को लेकर जागरूकता आई है। इसका नजारा रांची के नगड़ी में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में साफ देखने को मिला। भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में यहां ग्रामीणों ने टीके लगवाए। रांची के नगड़ी में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में ग्रामीणों की बड़ी मौजूदगी इस बात का परिचायक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर व्याप्त भ्रांतियां अब दूर हो रही हैं। मौके पर मौजूद विशेष टास्क फोर्स के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए गए विशेष जन जागरूकता अभियान का काफी सकारात्मक असर पड़ा है। हम लोगों के द्वारा गांव के जनप्रतिनिधि, मुंडा मानकी पाहन, मुखिया, सरपंच जो भी हैं, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, इन लोगों के साथ एक कैंपेन किया गया है। उन कैंपेनों में भी हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। टीकाकरण अभियान से लंबे समय से जुड़ी ANM रूपम रानी कुजूर कहती हैं कि अब गांव के लोग बेखौफ होकर टीका लेने पहुंच रहे हैं। टीकाकरण को लेकर उनके मन में जो भ्रांतियां थीं, अब दूर हो गई है। पहले बहुत कम टीकाकरण होता था और अभी प्रचार प्रसार बढ़ गया है, जिसके कारण गांव के लोग भी आकर टीकाकरण करा रहे हैं। कैंप में सबसे अच्छी बात यह दिखी कि टीका लेने पहुंचे ग्रामीणों के मन में टीकाकरण को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ग्रामीण भी मानते हैं कि पहले गांव के लोगों में टीका के प्रति कई भ्रांतियां थी, मगर अब सही जानकारी मिलने पर कोरोना के प्रति काफी जागरूकता आई है। अभी कुछ दिन पहले ग्राम में बहुत सारी अफवाहें थी कोरोना वैक्सीन को लेके कि तबीयत खराब होता है, आदमी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता है, जिससे वैसे हानि होती है। तो इसके लिए हमारे प्रखंड के भी लोगों ने, जो अधिकारी है, उसने बहुत सारे अभियान चलाए, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता आई। मैं तो पहली डोज अपना ले चुकी हूँ, सेकेंड डोज बाकी है और टीकाकरण जरूरी है, सबको लेना है। राज्य भर के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान के साथ साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। यही वजह है कि कई गांवों ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड का सुदूरवर्ती चुरदाग गांव राज्य का पहला ऐसा गांव बन गया है जिसने कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। खूंटी जिले टीहड़ों में बसा चुरदाग गांव ने राज्य में सबसे पहले कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने का कमाल कर दिखाया है
और ये सब संभव हुआ है राजकीयकृत उत्क्रमित विद्यालय, कॉलेज के शिक्षकों और पारा शिक्षकों द्वारा गांव में चलाए गए जागरूकता अभियान की बदौलत। हजारों आदमी में ट्रायल चलने के बाद में वो लोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो सबको प्रभाव को देखते हुए उसके बाद में ये जनता के बीच में लाया गया है ये वैक्सीन को। अफवाहों और भ्रांतियों की लहर के बीच टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना शिक्षकों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। यहाँ के शिक्षकों ने लगातार गांव में महिलाओं और पुरुषों के साथ बैठकें आयोजित की और उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने घर घर गांव वालों को बच्चों की तरह समझाना शुरू किया। तो मैं उनको यही समझाने लगा कि वैक्सीन का शुरुआत, अगर वैक्सीन से आदमी मर जाता और वैक्सीन का प्रयोग करने के बाद में आदमी का कुछ तकलीफ होता तो वैक्सीन निकालने में इतना समय नहीं लगता। जो जवान हैं उन लोग के बच्चे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अफवाहें थे और लोग बोलते हैं कि हाँ वैक्सीन लेंगे तो बीमार हो रहे हैं और लोग मर जा रहे हैं। भी सारे स्टाफ हैं वो लोग घूमते रहते थे हम लोग और समझाते थे लोगों को। काफी जद्दोजहद के बाद विकास से कोसों दूर चुरदाग गांव के ग्रामीणों के दिलों में इन कोरोना योद्धाओं ने अपनी जगह बना ली। महिला मंडल से जुड़ी दीदियों ने भी इसमें अहम भूमिका अदा की। सबसे पहले हमारे गांव में मास्टर मिस्ट्रेस मनाला है, समझाला है, बुझाला पेशन ले ली सबके। हाँ 95 वर्ष की वृद्ध कोया देवी हो या गांव के अन्य बुजुर्ग, सभी ने टीके लगवाकर मिसाल पेश की। गांव की इस उपलब्धि में स्थानीय युवाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब पूरा गांव एकजुट होकर कोरोना टीकाकरण की शुरुआती लेकर अब तक की पूरी कहानी सुनाता है। और हम लोग समझ गए सभी लोग। अच्छा, पहले दूर भाग जा रहे थे। हाँ, अफवाह के कारण। ये अफवाह है, ऐसा हम लोगों को समझाया गया और हम लोग लेने के लिए प्रेरित हुए। ग्रामीणों में अब ये उम्मीद भी जगी है कि बुनियादी सुविधाओं से वंचित खूंटी जिले के ऐसे कोरोना वीर गांव की तस्वीर अब बदलेगी। उपायुक्त ने भी इस गांव का भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन के महत्व को अब लोग समझने लगे हैं। शासन प्रशासन के प्रयासों से वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता आई है। रामगढ़ जिले में लोग टीकाकरण के लिए खुद आगे आने लगे हैं। रामगढ़ जिले में कोविड टीकाकरण को लेकर सहिया, ग्राम सेवक और JSLPS के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। जिला टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर शशि प्रभा की माने तो टीकाकरण को लेकर लोगों की सोच अब बदली है। वैक्सीनेशन के लिए रांची, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो से भी लोग रामगढ़ आ रहे हैं। फील्ड में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक जो सहिया के द्वारा, ग्राम सेवक है उनके द्वारा, वीडियो ऑफिस से भी बहुत सारे लोग, JSLPS से भी लोग लग के सब लोग अभी जागरूक कर रहे हैं। अब बहुत जागरूकता आ गई है, अब लोग खुद से आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। दोनों डोज लेना जरूरी है। कोरोना का बचाव इसी से संभव है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम को रफ्तार देने में ANM सहिया के साथ साथ झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़े लोगों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उनकी मेहनत अब रंग दिखाने लगी है। ये कोविड-19 है तो उसको खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए ये वैक्सीन लगाना जरूरी है, या तो टीका बोले 90 का, यही चीज बता के हम लोग जागरूक करते हैं गांव में। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ रामगढ़ के समाज सेवी भी संकल्पित होकर लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। सभी लोगों के अथक प्रयास का ही यह नतीजा है कि रामगढ़ में संक्रमितों की संख्या अब मात्र 1 डिजिट में रह गई है। के लिए रामगढ़ जिला प्रशासन ने जगह जगह वैक्सीनेशन का सेंटर बनवाया है, मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर भी बनवाया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं। उनके मन की भ्रांतियां हट गई है और वो लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही हम लोग कोरोना महामारी को हराएंगे और विजयी होंगे। वैक्सीनेशन को लेकर नई उम्र के लोगों में ज्यादा उत्साह दिख रहा है। वे मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ टीका ही सुरक्षा कवच है। कोरोना से लड़ने का उपाय यही है कि हमें सभी लोगों को ये वैक्सीन लेना चाहिए। यह लोगों की जागरूकता का ही नतीजा है कि रामगढ़ जिले में अब तक टीकाकरण का 90%
हासिल कर लिया गया है। अगर यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब जिले में वैक्सीनेशन का कार्य 100% पूरा हो जाएगा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब तबकों के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही लोहरदगा जिले में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने कई गतिविधियों पर पाबंदियां लगा रखी हैं, जिससे गरीबों खासकर मजदूर वर्ग के समक्ष भुखमरी की नौबत उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को दीपावली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा कर उन्हें राहत देने की कोशिश की है। लॉकडाउन के वजह से भुखमरी के कंगार में आ गए थे, यानी कि फ्री राशन मिलने से बहुत ही हम लोग को सहायता मिल रहा है। गए थे हम लोग, लेकिन सरकार तरफ से फ्री का राशन मिल रहा है, हम लोग को बहुत सरकार तरफ से खुशी है। नैनीताल जिले के सभी प्रखंडों में कार्डधारियों को 2 महीने का मुफ्त राशन दिया गया है। इससे गरीबों की जीविका आसान हुई है। योजना का लाभ पाकर लाभुक बेहद खुश हैं। हम लोग जो भुखमरी के कगार में पहुंच चुके थे, और जो सरकार हम लोगों के बीच में जो योजना बनाए किसान लोग के भाइयों के बीच फ्री राशन देने के लिए, और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शंकर प्रसाद की माने तो ये योजना गरीबों के लिए संजीवनी की तरह है। वे बताते हैं कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं। हाँ, वो एक ही साथ जैसे दिया है ना, तो 5 किलो भी सभी लाभुकों को पता है एक्चुअली कि मैंने 5 किलो हमको अतिरिक्त मैं प्रति मेंबर के हिसाब से मिलेगा, तो लोग उसका डिमांड भी करते हैं। जैसे कोई मैंने इसमें, और सब ऑनलाइन राशन है इसलिए दिक्कत नहीं है। विपत्ति की इस घड़ी में केंद्र प्रायोजित इस योजना ने गरीबों को सम्मान से जीने का अवसर दिया है। यही कारण है कि इसके लाभुक मंत्री की दिल खोलकर सराहना करने से नहीं हिचकते। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। कोविड महामारी के बावजूद पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र कल न्यूयॉर्क के समयानुसार सुबह 8:30 बजे एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेगा। न्यूयॉर्क टाइम। We have received messages from the President of the General Assembly, Mr. Volkan Bozkir, as well as Deputy Secretary General, Madam Amina Muhammad. The yoga demonstration will be led by Mr. Eddie Stern, a well-known yoga teacher, author, and lecturer from New York. We will also have a very interesting interactive dialogue segment on yoga for well-being, which will have Padma Shri Madam Nouf Marawi, President of the Saudi Arabia Yoga Committee from Riyadh, and Dr. Krishna Raman, founder of Medi Yoga Clinic from Chennai, and moderated by Mr. Sam Rudra Schwartz of the Integral Yoga Institute of New York. The Permanent Mission of India has also taken the initiative to distribute yoga mats and books to all missions of member states to the United Nations. I'm happy to note that the UN has recommended practice of yoga and meditation in its health and well-being tips. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल झारखंड समेत पूरे देश में वर्चुअल माध्यम से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। देश में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी केंद्र सुबह 6:30 बजे से इसका प्रसारण आरंभ कर देंगे। इस कार्यक्रम को आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी संबोधित करेंगे और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान योग का प्रदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लाखों योग प्रशंसक अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने घरों में योग कर रहे हैं।
योग एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरने के कारण आज पूरा विश्व योग का अनुसरण कर रहा है। युवाओं में भी योग के प्रति रुझान बढ़ा है। ये है रांची के आर्य प्रहलाद भगत। कम उम्र में ही योग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके आर्य प्रहलाद पिछले 7 वर्षों से लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे कहते हैं कि योग के जरिए मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। योग से मैं अनुभव किया अपने पर्सनल जीवन में, क्योंकि आज के डेट में योग सिर्फ खेल नहीं है या योग सिर्फ रोग से मुक्त कराने वाली चीज नहीं है। योग पूर्ण रूप से जीवन जीने की एक शैली है, कला है। आर्य प्रहलाद भगत कहते हैं कि योग हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निखारने का काम किया है। वे कहते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में योग के फायदे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। योग हमारी पुरातन सभ्यता है, जिसको उजागर करने में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है। आज जो हम योग कर रहे हैं उसका देन कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री का है, जिसके कारण आज हम लोग योग को जान पा रहे हैं। और इस कोरोना काल ने ही योग का और महत्व बढ़ा दिया, क्योंकि इस कोरोना काल से मुक्त होने के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए योग ही सबसे अच्छा जरिया है। बड़ों के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवक युवतियां भी अब योग से जुड़ने लगे हैं। कॉलेज की पढ़ाई कर रही नुपुर पिछले कुछ सालों से लगातार योग कर रही है और उन्हें योग के फायदे भी नजर आने लगे हैं। कुछ लोगों को मैंने क्लास भी देना शुरू किया पिछले 1 सालों से, और उनको भी मेरा क्लास उनको समझ आता है, क्योंकि जब मैं खुद को अपने आप को जब पाती हूँ कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, तब दूसरों को बताना भी अच्छा लगता है कि हाँ आप भी स्वस्थ हो सकते हैं, और उनको कॉन्फिडेंस से बता पाती हूँ। और बहुत लोगों ने इसको महसूस भी किया है और वो लोग आज इसका फायदा उठा रहे हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यूज से हुई है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या फिर एकजुट होना। मतलब स्पष्ट है कि मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही योग। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में आज संपूर्ण लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी। सरकार ने लोगों से की बेवजह घरों से नहीं निकलने की अपील। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में राज्य लगातार बढ़ रहा आगे। अब तक 47 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। कल वैक्सीनेशन का मेगा अभियान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल झारखंड समेत पूरे देश में वर्चुअल माध्यम से आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मुख्य समारोह को करेंगे संबोधित। और मानसून की लगातार हो रही बारिश से राज्य की लगभग सभी नदियां उफान पर। जनजीवन पर भी पड़ा असर। 25 जून तक मौसम में बदलाव के संकेत नहीं। प्रॉब्लम्स चलेगा। योग वो जादुई चिराग है जो इंसान की काया पलटकर रख देता है, किसी भी बीमारी से निजात दिला सकता है और जीवन के ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकता है। बस जरूरत है कि इंसान योग को नियमित ढंग से अपने जीवन में अपनाए और अपने जीवन का भरपूर आनंद ले। आजकल की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोगों